दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक, वो भी उस पुरुष प्रधान समाज में जहां महिलाओं को पर्दे में रहने की इजाज़त थी। उन्होंने उस प्रथा को तोड़ते हुए अपने अधिकारों के साथ एक मुकाम हासिल किया, और खासकर उस वक्त इस्लामिक समाज में तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो ये कहानी है एक ऐसी महिला शासक रज़िया सुल्तान की, जिसने एक समय में दिल्ली के अच्छे शासकों के छक्के छुड़ा दिए थे। आखिर क्या थी रज़िया की पूरी कहानी और कैसे उनकी मृत्यु हुई, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। रज़िया इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश जिसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। बदकिस्मती से इल्तुतमिश के सभी बेटे इल्तुतमिश से पहले ही मर चुके थे, और जो बचे हुए थे वो साम्राज्य के लिए इनकेपेबल थे, और एज अ सुल्तान वो नहीं चाहते थे कि ये ताकत गलत हाथों में जाए। तो जब उनका अंत नज़दीक था तो अब उन्होंने एक डिसीजन लिया, और डिसीजन ऐसा जिसके बारे में इससे पहले किसी ने भी ऐसा सोचने का साहस तक नहीं किया था। उसने अपनी बेटी को चुना, रज़िया एज द नेक्स्ट सुल्तान। लेकिन ज़्यादातर लोग सुल्तान के इस फैसले से नाखुश थे, क्योंकि अब उन्हें एक महिला के आगे सिर झुकाना पड़ेगा। जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, और इल्तुतमिश के बचे हुए बड़े बेटे रुखुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाना चाहते थे। इवन इससे पहले भी वो एक अकुशल गवर्नर रह चुका था, इसलिए वह इस पावर के लिए अनफिट था। उसने राज्य के मामलों पर ध्यान नहीं दिया और अपने ही धन को लूटने लगा। ये हालात और भी खराब हो गए जब सारी पावर उसकी मां शाह तुर्कान के पास चली गई। उसने सारी पावर सीज कर दी, और दूसरी तरफ जब उनका बेटा भोग विलास में समय बिता रहा था तो उस क्षेत्र में केंद्र सरकार की पावर खत्म हो गई थी। और अब दरबार के लोगों को ये रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। रानी को बंदी बना लिया गया और सुल्तान ने कोली खरी में भागकर शरण ली, जहां उन्हें बंदी बना लिया गया और आखिरकार कुछ ही दिनों में मार दिया गया। और अब क्वीन रज़िया ने दिल्ली पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था, और ये टास्क एक युवा रानी के सामने बिल्कुल भी आसान नहीं था। राज्य के वजीर और कुछ प्रभावशाली लोग महिला के अंडर काम करने को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, बल्कि आज भी कई जगहों पर लोगों को महिलाओं का ऑर्डरिंग पोजीशन पर होना स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और वो भी 800 साल पहले, जहां महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था, वहां पर इकलौती महिला शासक सिर्फ रज़िया थी, जिसे अस्त्र शस्त्र, तलवारबाजी आदि सब कुछ आता था। ऐसे में उसके खिलाफ आवाज़ उठना तो लाजमी था, और उसके खिलाफ कई कॉन्स्पिरेसी भी हुई। रज़िया ने बचपन से ही कई चीज़ों में महारत हासिल कर ली। पिता इल्तुतमिश के साथ राज्य के मामलों को देखा करती थी। वह मर्दों की तरह लिबास पहनती, और समय के साथ उसकी समझ और डिप्लोमेसी काफ़ी अच्छी हो गई थी। उस समय रज़िया का साम्राज्य पंजाब से बंगाल और सिंध तक फैला हुआ था। रज़िया एक स्ट्रॉन्ग लीडर के साथ एक बहादुर महिला भी थी। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति जिसका नाम था नूरुद्दीन, उसने हजारों लोगों के साथ एक मस्जिद पर हमला किया, लेकिन सैनिकों की टुकड़ी ने उन्हें हरा दिया। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब एक चीज़ थी जो गलत हुई। शी फेल इन लव, वो भी एक स्लेव के साथ। उसका नाम था जलालुद्दीन याकुत। याकुत दरबार में स्लेव था, लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि याकुत को रानी पसंद करने लगी थी। वह कुछ समय में दरबार के खास मामलों में दखल देने लगा था, और ये बात दरबार के बाहर तक फैल गई थी, जो दरबार के प्रभावशाली लोगों को पसंद नहीं थी, और शायद अल्तुनिया को भी नहीं। मौका देखकर अन्य राज्यपालों के साथ मिलकर अल्तुनिया ने हमला कर दिया। इस युद्ध में याकुत मारा गया, रज़िया को गिरफ्तार कर लिया गया, और रज़िया का विवाह अल्तुनिया से कर दिया गया। और रज़िया व अल्तुनिया शादी के बाद दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, तब उसके भाई से उसका युद्ध हुआ, और रज़िया की इस युद्ध में हार हुई। इस बीच वापस लौटते हुए रज़िया अल्तुनिया की सेना ने उनका साथ छोड़ दिया, और कैथल में उनकी हत्या कर दी गई। तो ये थी रज़िया की लाइफ स्टोरी। लगभग 3.5 साल तक शासन करने के बाद दिल्ली फिर एक अच्छे शासन के लिए जूझती रही अगले 20 साल तक।